लीजिए। कितने पैसे हुए लड़की? 150 रुपये हो गए मैम। 150 रुपए? सोना बेच रहे हो तुम लोग जो 150 रुपए हो गए? अरे दीदी, इतनी सब्जी के 150 रुपये ही होते हैं। दीदी किसको बोल रही है? रिश्तेदारी जोड़ रही है? जाहिल गंवार कहीं की। तेरी और मेरी बेटी की कोई बराबरी है क्या? चल माफी मांग इससे और मेम साहब बोल। अरे मेम साहब, मैं तो बस वो। तुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? माफ कीजिएगा मेम साहब। ये हुई ना बात। अब आगे से मुंह खोलने से पहले 10 बार सोचना। अभी पुलिस को बुलाऊंगी ना फोन करके, तो सारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा तुम दोनों का। और इसके पापा एमसीडी में हैं। ये जो दुकान लगा रखी है ना, सब उठवा देंगे। अरे नहीं नहीं मेम साहब, माफ़ कीजिएगा, ऐसा मत कीजिए। अगर आप लोग ऐसा करेंगी तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे छोटे भाई बहन हैं, उनका खर्चा देखना पड़ता है। ऐसा मत कीजिए मेम साहब। अरे बेटा, अब दोनों समझ गए हैं, तो इन्हें 50 रुपए दे दे। चल यहाँ से। ये लो। अरे नहीं नहीं मेम साहब, सुनिए मेम साहब। अरे वाह मम्मा, 50 रुपए की तो आपने इतनी सारी सब्जी ले ली। सोचो अगर यही सब्जी हमने किसी मॉल से ली होती ना तो 300 या 400 रुपए की आती, लेकिन 50 रुपए में आपने इतनी सारी सब्जी ले ली। मैं तो मान गई आपको। अरे बेटा, ये तो डेमो है, आगे आगे देख मैं क्या क्या करती हूँ। अभी और दूसरी दुकानों में चलेंगे ना, फिर मैं तुझे बताती हूँ कैसे कैसे करते हैं। और ये सब तो मैं कॉलेज टाइम से करती आ रही हूँ, बड़ा मज़ा आता है। और देख, 50 रुपए में हमने इतनी सब्जी भी ले ली। और ऐसे लोगों को ना दबाने में भी बड़ा मज़ा आता है। मम्मा मुझे भी सीखना है ये। बिल्कुल बेटा, तुझे भी सिखाऊंगी। चल दूसरी दुकान में चलते हैं चूना लगाने के लिए। हाँ? ये लीजिए मेम साहब, 150 रुपये हो गए आपके। तू सुधरेगी नहीं? तुझे पहले भी कहा ना, हमसे पैसे मत मांगा कर। क्या हुआ मेम साहब? अभी इसके पापा से शिकायत करके ये सब दुकान उठवा दूंगी तेरी। पर मेम साहब, मैं तो अपने हक के पैसे ही मांग रही हूँ, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। अरे बेटा, तुझे उस दिन में समझाया था ना, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते हैं। चलो अब यहाँ से चलते हैं लोग। अरे मेम साहब, एक बार बात तो सुनिए मेरी, सुनिए तो मेम साहब। अरे बेटा, वो पर्स कहाँ है मेरा? पर्स? मम्मा वो पर्स तो आपके पास था ना। ओह शिट, लगता है किसी दुकान में भूला है। इतनी सारी दुकानों में गए थे, कैसे पता लगाएंगे कहाँ भूल गए? आपने वो पर्स में से गोल्ड का नेकलेस निकाला था? नहीं बेटा, मैंने सोचा था कि घर आने के बाद निकाल लूंगी। अब तेरे पापा को पता चलेगा ना तो बहुत डांटेंगे। हाँ तो अगर पापा गुस्सा भी करेंगे तो आप पर करेंगे। पर्स तो आपके पास था ना, और आपने खोया, इसमें मेरी कोई गलती थोड़ी है। शिट, मैं क्या करूं? बेटा 2 दिन हो गए हैं, पर्स नहीं मिल रहा है। तेरे पापा को क्या बोलूंगी मैं? मम्मा इन सब चीजों में ना मुझे मत घसीटो। आपकी गलती थी, अब झेलो खुद। कैसे बात कर रही है मुझसे? जा आप देख कर क्या कौन आया है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों घर तक आ गए पैसे मांगने के लिए। मैंने उस दिन कहा था ना, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा तुम दोनों को। देखा बेटा, कितने चालाक हैं ये लोग। पैसों के लिए हमारे घर का एड्रेस तक ढूंढ लिया। ऐसे लोगों से ना हमेशा दूर रहा करो। हाँ मम्मा। ये पर्स कहाँ से आया तुम्हारे पास? मम्मा मुझे तो लगता है ये पर्स पक्का इन्होंने चुराया होगा। अच्छा, तो चालाक होने के साथ साथ तुम लोग चोर भी हो। मुझे तो पता था। 2 दिन हो गए मुझे इस पर्स को ढूंढते हुए। अरे ना ठीक से खा पा रही हूँ, ना ठीक से सो पा रही हूँ। मैं अभी पुलिस को कंप्लेंट करती हूँ इन लोगों की। अरे नहीं नहीं, आप पुलिस को कॉल मत करिए, पहले एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। दुकान बढ़ा लेते हैं भैया। हाँ। अरे भैया, ये बैग किसका है? लगता है उन मेम साहब का छूट गया। आई एम सॉरी, मैंने पता नहीं तुम लोगों को क्या क्या कह दिया। पर मम्मा इन गवारों के पास हमारा एड्रेस कैसे आया? चुप। मम्मा आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैंने तुम्हें थप्पड़ इसलिए मारा कि तुमने इन लोगों के साथ बदतमीजी की है। तू मेरा साथ तो देने को तैयार नहीं है, क्योंकि तू इन सब चक्करों में पड़ना नहीं चाहती। और ये दोनों मेरा पर्स वापस करने के लिए यहाँ तक आए हैं। लेकिन इसमें गलती तेरी नहीं, मेरी है, क्योंकि मैंने तुझे शिक्षा ही गलत दी है। इन लोगों से माफी मांगो। सॉरी। कोई बात नहीं मेम साहब, हमें आपका घर का पता आपके पर्स में रखे हुए आधार कार्ड से पता चला। हमें लगा कि उसमें कुछ कीमती और ज़रूरी सामान होगा, तो इसलिए बस हम आपका पर्स लौटाने आ गए थे। पर मेम साहब, हमें जान के बहुत बुरा लगा कि आप अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि हम जैसे गरीब लोग चोर होते हैं। ऐसा नहीं है मेम साहब, हम लोग चोर नहीं हैं।
बल्कि हम लोग तो अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं, मेहनत करना जानते हैं, चाहे धूप हो चाहे बारिश। हम लोग कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। बस आप जैसे अमीर लोग ही हमारी मेहनत की कमाई हमसे छीनते हैं, हमें देना ही नहीं चाहते हैं। मैम, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आगे से आप ध्यान दीजिएगा, किसी गरीब के साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिएगा। ये लीजिए आपका पर्स, इसमें एक सोने का हार भी है, मैंने देखा था। मुझे और शर्मिंदा मत करो। ये तुम्हारे पैसे पहले के, और हो सके तो हम दोनों को माफ़ कर देना। ठीक है मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।